जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान की सीमा से सटे गांवों के लोगों को आतंकियों से निपटने की ट्रेनिंग दी गई। सेना के जवानों ने लोगों को हथियार चलाना सिखाया ताकि सीमा पार से घुसपैठ करने वाले आतंकियों का खात्मा किया जा सके। पाकिस्तान की साजिशों को नाकाम करने के लिए सेना के जवानों ने लोगों को आधुनिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी। इस दौरान भारी तादाद में लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने हाथों में बंदूक थामते हुए दिए गए टारगेट पर निशाना लगाया। सेना के जवानों ने मैदान में आतंकियों से लड़ने का अभ्यास करवाया। इस दौरान लोग हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग लेने के लिए जोश में दिखे। वो काफी देर तक दुश्मन पर हमला करने का अभ्यास करते रहे। पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश होती है, उसी से निपटने के लिए भारतीय सेना इन लोगों को तैयार कर रही है। मैदान में ट्रेनिंग देने के बाद जवानों ने लोगों को जंगल में छिपे आतंकियों से निपटने का भी अभ्यास करवाया। इसके लिए लोगों को पहले जंगल में अलग अलग जगहों पर तैनात किया गया और फिर उन्हें टारगेट दिए गए जिन पर उन्होंने गोलीबारी की। ये पहला मौका नहीं था जब लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई हो। सेना के जवान बीते कुछ दिनों से लगातार ऐसी ट्रेनिंग दे रहे हैं। यही नहीं, लोगों को ड्रोन के बारे में भी बताया जा रहा है ताकि सीमा पार से आने वाले ड्रोन को वो ढेर कर सकें। पाकिस्तान ड्रोन के जरिए अक्सर घुसपैठ करने की कोशिश करता रहा है। ड्रोन से हथियार और नशीले पदार्थ को गिराने की बात सामने आती रही है। इसीलिए लोगों को ड्रोन कैसा दिखता है और वो कैसे आसमान में उड़ता है, इसके बारे में जानकारी दी गई। ड्रोन को किस तरह से पहचाना जाए, ये ड्रोन जो है भारतीय सेना ने यहाँ पर लाया है और जो गांव के लोग हैं उनको बताया जा रहा है कि किस तरह से ड्रोन होते हैं। सेना के जवानों ने लोगों को ड्रोन उड़ाकर भी दिखाया ताकि वो आसानी से उसकी पहचान कर सकें। हालांकि सेना पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश को नाकाम करने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन इसके बावजूद लोगों को ड्रोन के बारे में बताया गया ताकि दुश्मन किसी भी तरह से घुसपैठ न कर पाए। उधर ताइवान को सबक सिखाने के लिए बेचैन चीन ने रूस के साथ प्रशांत महासागर में अपनी नौसेना उतार दी। लेकिन चीन की रूस के साथ इस जॉइंट नेवल ड्रिल का मकसद सिर्फ ताइवान को डराना ही नहीं, बल्कि उसका प्लान इससे कहीं बड़ा है और वो प्रशांत महासागर के इलाके पर राज करना। ऐसे में साझा अभ्यास की सामने आई तस्वीरों में प्रशांत महासागर में चीन और रूस के जंगी जहाजों का बेड़ा नीचे समंदर में कूच करता नजर आया, तो वहीं आसमान में हेलीकॉप्टर भी अपनी ताकत परखते दिखे। पानी में अपनी पेट्रोलिंग को मजबूत करने के लिए दोनों के जंगी जहाजों के अंदर तैनात क्रू ने शिप टू शिप कम्युनिकेशन की भी प्रैक्टिस की। चीन और रूस की ये बढ़ती सैन्य करीबी अमेरिका और उसके साथियों को टेंशन देने वाली है, क्योंकि अभी पिछले हफ्ते ही दोनों देशों ने वोस्तोक नाम की मिलिट्री ड्रिल में भी हिस्सा लिया था और अब प्रशांत महासागर में इस ड्रिल के जरिए चीन और रूस की जोड़ी दुनिया में अमेरिका के दबदबे को टक्कर देना चाहती है। उधर ताइवान को सबक सिखाने के लिए बेचैन चीन ने रूस के साथ प्रशांत महासागर में अपनी नौसेना उतार दी। लेकिन चीन की रूस के साथ इस जॉइंट नेवल ड्रिल का मकसद सिर्फ ताइवान को डराने नहीं, बल्कि उसका प्लान इससे कहीं बड़ा है। प्रशांत महासागर के इलाके पर वो राज करना चाहता है। इस बीच खबर है कि यूक्रेन से सबक लेकर ताइवान इंटरनेट का ऐसा इंतजाम कर रहा है जिसका कंट्रोल चीन के हाथ में ना हो। जिस तरह स्टारलिंक के सैटेलाइट से लिया गया इंटरनेट यूक्रेन के लिए जंग में वरदान बन गया था, कुछ उसी तरह की कोशिश अब ताइवान की भी है, क्योंकि ताइवान पर अगर चीन ने हमला किया तो सबसे पहले वो इंटरनेट कनेक्टिविटी पूरी तरह बंद करने की कोशिश करेगा। ताइवान में समुद्र में बिछी तारों से आने वाला इंटरनेट तो चीन हमले से पहले ही बंद कर सकता है। अगर इंटरनेट बंद हो गया तो ताइवान के लिए जंग लड़नी मुश्किल हो जाएगी। न तो ताइवान अपने दोस्तों से मदद मांग पाएगा और न ही किसी को जंग का सूरत हाल बता पाएगा। उल्टा होगा ये कि चीन को प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए खुला मैदान मिल जाएगा। वो दुनिया को जो भी बताएगा, भरोसा करने के अलावा किसी के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। यही ताइवान का सबसे बड़ा डर भी है। इसीलिए ताइवान की सरकार अब यूक्रेन से सबक लेने पर गंभीर है। जैसे यूक्रेन में स्टारलिंक सैटेलाइट से चलने वाले इंटरनेट ने जंग में अहम भूमिका निभाई, बल्कि केवल जंग लड़ने में नहीं, रूस के खिलाफ पूरी दुनिया में अपनी आवाज पहुंचाने के लिए स्टारलिंक बेहद अहम साबित हुआ। क्योंकि स्टारलिंक के इंटरनेट का इस्तेमाल यूक्रेन ने जिस तरह से किया, उसकी पूरी दुनिया में तारीफ होती रही है। एक साथ कई मोर्चों पर इसी इंटरनेट के जरिए काम किया गया। जंग में अमेरिका और नेटो से मिलने वाली खुफिया जानकारियां इसी इंटरनेट के जरिए यूक्रेन तक पहुंचाई गई। दावा यह है कि स्टारलिंक के इंटरनेट के जरिए जो भी संदेश यूक्रेन तक भेजे गए वो पूरी तरह खुफिया रहे। यहां तक कि रूस की फौज के बड़े अफसरों, जहाजों और बड़े टैंकों को तो सटीक जानकारी यूक्रेन को मिलने की खबर आई। दावा है कि ये जानकारियां अमेरिका की एजेंसियां यूक्रेन तक स्टारलिंक के इंटरनेट के जरिए पहुंचाती रही। इतना ही नहीं, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के वीडियो संदेश और रूस की फौज को हुए नुकसान की खबरें भी दुनिया तक पहुंचाई जाती रही। इससे रूस के खिलाफ पूरी दुनिया में माहौल तैयार करने में यूक्रेन कामयाब रहा और एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई भी लड़ी जाती रही। इसके अलावा इंटरनेट का ही इस्तेमाल करके यूक्रेन ने दुनिया के कई मुल्कों से आर्थिक मदद मांगी और सैकड़ों करोड़ डॉलर की मदद जुटाने में उसे कामयाबी मिली।
इसीलिए अब चीन से मुकाबले की तैयारी में लगे ताइवान की कोशिश वैकल्पिक इंटरनेट का इंतजाम करने की है। इतना तो साफ है कि ये सैटेलाइट से चलने वाला इंटरनेट होगा, लेकिन स्टारलिंक का ही होगा ये साफ नहीं है। हालांकि इंटरनेट की जरूरत यूक्रेन को भी उसी वक्त महसूस हुई थी जब रूस की फौज यूक्रेन में दाखिल हो गई थी। उसी वक्त सोशल मीडिया पर जेलेंस्की के एक मैसेज ने खेल पलट दिया था। मस्क ने मदद की पेशकश की थी और ये ऐलान भी कर दिया था कि यूक्रेन में स्टारलिंक का इंटरनेट एक्टिव है। तकनीक के जानकार दावा करते हैं कि स्टारलिंक के सैटेलाइट का इस्तेमाल धरती के किसी भी कोने में मुमकिन है। इस तकनीक से इंटरनेट चलाने के लिए स्पेसएक्स को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। परेशानी केवल तब होगी जब धरती के बहुत बड़े हिस्से पर इंटरनेट चलाने की जरूरत हो। मतलब साफ है कि यूक्रेन की ही तरह ताइवान में भी स्टारलिंक का इंटरनेट एक बड़ा खिलाड़ी बन सकता है।